नरेंद्र मोदी जैसा निकम झूठे प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आए देश के। भारत देश के अभी तक झूठे प्रधानमंत्री नहीं आए कोई। इतना झूठे बोलते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर 2024 निकम्मी सरकार को बदल देंगे हम। अम्बेडकरवादी जिंदा है इस देश के अंदर, बाबा साहब की औलाद है, हम बचाएंगे संविधान को। और ये निकम्मी सरकार को 2024 में बदल के फेंक देंगे। संविधान के विरोध बातें कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कैसे बना देंगे हिंदू राष्ट्र? इंडिया सेक्युलर कंट्री नाउ है, ऑल धर्म, सब धर्मों को सम्मान करता है और ये भारत का संविधान कहता है। और राष्ट्र बनना चाहिए ना, नॉट नहीं बन पाएगा। नॉट मैं कह रहा हूँ जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मैं खुला चुनौती है मेरी। पीओ अम्बेडकर में खुला चुनौती है, हिंदू राष्ट्र छोड़ो, हिंदू गांव नहीं बना सकते जब तक भारत का संविधान जिंदा है देश के अंदर। सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट दूंगा, अच्छा कार्य करे इसलिए दूंगा। क्या बेनिफिट है 370 का? राम मंदिर से क्या बेनिफिट है? राम मंदिर से घर नहीं चलता। अरे मैं कह रहा हूँ पहले अपने देश को तो सक्षम बनाओ, देश में तो सुरक्षा दो। बहन बेटिया को मणिपुर में नगर में घुमाया था, शर्म आनी चाहिए। अभी तक की डेट में जितने प्रधानमंत्री है उनमें से नरेंद्र मोदी जैसा निकम झूठे प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आए देश के। भारत देश के अभी तक झूठे प्रधानमंत्री नहीं आए कोई। इतना झूठे बोलते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ के नाम पर मोदी जी ने काला धन लाऊंगा। 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, 15 पैसे नहीं आए। मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा। आज क्या होगा? आज महंगाई बेरोजगारी पहले चल पा चुकी। जो कर्जा पिछली सरकार ने 55 लाख करोड़ कर्जा किया था, 15-16 सरकार, इकलौती सरकार ने 9 सालों के अंदर 16 लाख करोड़ बताइए। शर्म आनी चाहिए। अरे भाई और कोई बोलेगा बोल ले के नाम पर। अरे बोले तो बोले, दीजिए जवाब। एक मिनट। जो आदमी कमाएगा उसके लिए तो महंगाई नहीं है। जो एक मिनट सुन लो यार, जब मेहनत करता है तो मजदूरी मिलती है। मेरी मत पूछो, मेरे हिस्से में तो 3000 रुपए आए। हिस्से में 3000। एक मिनट भैया सुन ले, मैंने तो 3000 रुपए कमाए। नौकरी में करता नहीं हूँ, मैं मैकेनिक लाइन में हूँ। तो मैंने किसी की चमचागंदी नहीं सीखी शुरू से, मैंने तो हुनर सीखा है। एक मिनट। अब कहते हैं महंगाई है। आप किसी से सामान वगैरह नहीं लेकर आते हैं? लाते हैं, महंगाई नहीं लगता, महंगा नहीं लगता मुझे कुछ भी। 3 लोगों महंगाई नहीं दिखाई। सुन ले, मैं कह रहा हूँ 3 लोगों महंगाई नहीं दिखाई दी। मैं गिना दूं 3 लोग कौन है? पहला बाप का खाता है, दूसरा हराम का खाता है, तीसरा भीख मांग का खाता है। ये 3 लोग महंगाई नहीं दिखाई। मैं सन 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट दूंगा, अच्छा कार्य करे इसलिए दूंगा। और मेरी एक वोट कट भी नहीं सकती है, मैं अपनी वोट का मालिक हूँ। मैंने सोचा है जो राजा अच्छा होगा अंगूठा उसी का दबेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये अंधभक्तों को पता नहीं रहता, इन अंधभक्तों को पता नहीं रहता, इनको अंधभक्तों को पता नहीं रहता कुछ भी। बात करते विकास की, बेवकूफन अंधभक्त है वो। उनको महंगाई जो गलत चीजों को समर्थन करते हैं उसको भी अंधभक्त बोलते हैं। आप महंगाई बेरोजगारी पहले करप्शन पहले चल बना दिया, 370 हट गई। क्या बेनिफिट है 370 का? राम मंदिर से क्या बेनिफिट है? राम मंदिर से घर नहीं चलता। में जाके प्लॉट खरीद। हाँ बहुत प्लॉट करिए। यहाँ तो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी तक हटा दी जाती है, शर्म आती है। वो भी हटा दी जाती है। लोगों को, गरीब लोगों को कैसे पढ़ लिखेंगे बच्चे? बताइए, शर्म आना चाहिए। विदेशों में लोग मोदी कर रहे हैं, कोई ढंग का नहीं पता, नाम और खराब हो रहा है। इंडिया में तो बहन बेटी को प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहे, सुरक्षा, और देश को इजराइल को हेल्प देने चले। शर्म आनी चाहिए। ये देश का विकास करेंगे। ये तुम इनने विनाश का नाम ना विकास रख दिया उल्टा। इजराइल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ पहले अपने देश को तो सक्षम बनाओ, देश में तो सुरक्षा दो। बहन बेटिया को मणिपुर में नगर में घुमाया था, शर्म आनी चाहिए। मोदी जी बोले तो थे उसपे, क्या बोले थे? जब वीडियो वायरल हो, जब ट्वीट करे, 2 महीने से चलता रहा था मणिपुर, जब तो कुछ नहीं बोले। शर्म आनी चाहिए यार। फिर किसा बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मैं कह रहा हूँ कोई भी आए, यू आर द लिसन टू मी, यू आर द पब्लिक सर्वेंट ऑफ पीपल। आप जनता करो, नौकर के हिसाब से काम करो ना। मालिक बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये संविधान राइट देता है। हम इनसे सवाल करेंगे, इनका काम है जवाब देना। संविधान खुद खतरे में। हाँ मैं खुद कह रहा हूँ ना, ये संविधान विरोधी पार्टी बीजेपी संविधान के अवॉर्ड में बातें करते हैं लोग। कहते हैं 2024 में इनके विवेक दौरा ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भारत का संविधान बदलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भारत का संविधान नहीं बदलना चाहिए। 2024 में निकम्मी सरकार को बदल देंगे हम। अम्बेडकरवादी जिंदा है इस देश के अंदर, बाबा साहब की औलाद है, हम बचाएंगे संविधान को। और ये निकम्मी सरकार को 2024 में बदल के फेंक देंगे। संविधान खतरे में है क्या? बिल्कुल खतरे में। आज संविधान के विरोध बातें कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कैसे बना देंगे हिंदू राष्ट्र? इंडिया सेक्युलर कंट्री नाउ है, ऑल धर्म, सब धर्मों को सम्मान करता है और ये भारत का संविधान कहता है। और राष्ट्र बनना चाहिए ना। नॉट नहीं बन पाएगा। नॉट मैं कह रहा हूँ जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मैं खुला चुनौती है मेरी। पीओ अम्बेडकर में खुला चुनौती है, हिंदू राष्ट्र छोड़ो, हिंदू गांव नहीं बना सकते जब तक भारत का संविधान जिंदा है देश के अंदर। जब तक लागू है ना भारत का संविधान, जब तक हिंदू गांव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बनाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ बना के दिखा दे। किसी के बाप में जब नहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की, खुला चैलेंज कर रहा हूँ। बाबा साहब का संविधान है, संविधान चलेगा। बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्या है लॉलीपॉप? इन्होंने खुद पढ़ा है, बाबा साहब की बुरी बात जानी है। उन्होंने क्या बोला? भाई हमने सब कुछ जाना, आपने क्या जाना है? आप संविधान इनको बताइए। उन्होंने बाबा साहब ने क्या बहुत जगह घूमे बाबा साहब, उन्होंने कहा था कि सिर्फ हिंदू ही एक ऐसी है जो हर जगह चलेगी। इनको यही बता दूं, एक मिनट, मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट गया भाई, एक मिनट सुनो भी, पहले बात क्लियर कर दूं।
मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है 1993 में। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, क्लियरली बात कर दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं, मेरा नहीं, इसमें मत जाइए, इसमें मत जाइए। सच्चाई बता। ये मेरा नहीं, listen to me। मेरे लिए ना इंसानी धर्म है, मेरे लिए इंसानी धर्म सबसे बड़ा है भाई, सनातन धर्म होता है इनको। ये बात नहीं यार एक मिनट, listen to me। जातिवाद की बात छोड़ो। अरे ये बताइए कौन विकास करेगा? मैं बात कौन विकास करेगा? मैं कह रहा हूँ कोई भी विकास करे, जो जनता के अंदर काम करे वो सरकार बैठे रहे। हम नेता किसी को भी चुने, हम जनता के अंदर काम करो ना आप। यू आर द पब्लिक। तो कहा जाता है कि जो है रिजर्वेशन से आगे बढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं कौन होना से चाहिए। रिजर्वेशन से आगे बढ़ रहे हैं? इन्होंने रिजर्वेशन के नाम पर तो सब खत्म कर दिया, हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कहाँ रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है? कहाँ पड़ती है? सरकारी नौकरी पड़ती है ना, सरकारी नौकरी सारी खत्म कर दी इन्होंने। सरकारी संपत्ति को बंद करते आ रहे हैं। स्कूल गवर्नमेंट आज पता है इस सरकारी जहाजों को ऐसा डुबाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को ऐसा बंद कराया जा रहा है जैसे कोई कुछ हो ही नहीं रहा देश में। प्राइवेट साहब को क्या दिक्कत है? अरे प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब है इनके आरक्षण को बिल्कुल ही खत्म करना। इनका की आरक्षण तो खत्म करनी पाएंगे, इसलिए ये रणनीति अपनाओ, सीधे खत्म करो, प्राइवेटाइजेशन करते जाओ। तो आरक्षण खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आरक्षण खत्म होना चाहिए, उससे पहले जातियां खत्म होनी चाहिए। ऑल दिस पीपल इक्वलिटी है, सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। हाँ क्या लगा, अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आ गए। हाँ, अच्छे दिन है, अच्छे दिन क्यों नहीं है? कमाओगे खाओगे तो अच्छे दिन रहेंगे। सबसे बड़ा धर्म। वो कह रहे हैं अच्छे दिन आगे। हाँ, इतने अच्छे दिन आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। अरे कमाते खाते क्यों नहीं हो? कमाते खाते, बिल्कुल कमाते खाते। महंगाई बेरोजगारी से परेशान है आदमी, सुबह से शाम तक 500 रुपए कमाए, 500 रुपए कब खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा। बताइए, महंगाई पहले चल रही है, हर चीज पे आप टैक्स लगाते हैं। और जो वर्ल्ड के अंदर ना, सब भारत देश पहला देश बना जिसने एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया, बुक्सों पे टैक्स लगा दिया। वर्ल्ड में किसी देश में नहीं लगा टैक्स, बताइए। एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया है। एजुकेशन में टैक्स क्यों लगा दिया? बच्चों के लिए सेवा होनी चाहिए नहीं? ये तो बच्चों के लिए सेवा होनी चाहिए। अच्छे दिन तो कमाएंगे खाएंगे तो आएंगे। क्या विकास हुआ? क्या विकास हो? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ विकास? नहीं, अभी तो आप कह रहे बहुत विकास हुआ है। विकास कमाएंगे खाएंगे तो सब कुछ कर सकता है मोदी इंसान। जी ने अच्छे दिन ला दिया आपके। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा किया है? अच्छा क्या, ये पेंशन बना दी दुनिया की, फ्री कर दिया, बस में आना जाना, तो सिलेंडर के आधे रेट कर दिए। जैसे 2-3 हजार रुपए खाते सिलेंडर के आधे रेट कर दिए, खाते में 2000 रुपए। ये बताइए, इनका बेवकूफ बनाने का एक मिनट, ये जुमलेबाजों की सरकार है ना, झूठी सरकार, निकम्मी सरकार। आप 2024 में नहीं आने वाली है। जो आप 600 रुपए बढ़ा के 200 रुपए कम कर दो, क्या कम कर दिया आपने? जो सिलेंडर पिछले 14 से पहले 500, 400, 500 रुपए का आता था, आज तुमने 900, 1100 रुपए रेट बढ़ा दिया। कम भी तो कर तो एहसान कर दिएगा। पब्लिक का पैसा बढ़ा के आप 400, 600 कम करके बढ़ा के और कम कर दो, क्या कम कर दिया? घर थोड़ी ले जा रहे हैं, पैसा आप ही को तो नहीं कम घर नहीं ले जा रहे। जहाँ 900 करोड़ का बजट पास आउट हुआ था G20 के लिए, इन्हें 41 करोड़ रुपए बर्बाद कर रहा है। क्या बेनिफिट हुआ उसका? पब्लिक के अंदर कौन काम, बताइए? पब्लिक के अंदर कोई से फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा हुआ? वही तो मैं बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आप रिपोर्टर, आपसे पूछे तो क्या फायदा हुआ उसका? अरे रोजगार आएगा जी, कौन सा रोजगार आएगा? कब आएगा? वो एक वही वाली कहावत आ गई कि एक दुकान पे रखा था, लिखा था कि कल उधार मिलेगा, कल उधार। वो साला कल आता ही नहीं है कभी। कल विकास होगा, इनका कहना है कल विकास होगा, वो कल कभी नहीं आएगा। मोदी जी क्यों भरोसा करें? कब से भरोसा करें? इन्हें 2014 से पहले क्या क्या बातें नहीं करी थी? कौन सी बंदे भरोसे को मजबूत करा है? भरोसे को तोड़ा इन्हें, जनता के भरोसे को। 15 लाख आ गए। 15 पैसे नहीं आए, 15 लाख तो छोड़ो। कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में डाल, हवाई चप्पल छीन लूंगा। आए लोगों के पास चप्पल जूते नहीं है, आए लोग बेघर होते आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए निकम्मी सरकार को। हर गरीब को घर दे रहे हैं मोदी जी। घर दे रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं। गरीब को कौन सा घर मिला है? जिसको प्रधानमंत्री 33 योजना के तहत घर मिल जाता है, वो बाद में पता चलता है उसको घर ही नहीं मिला। वैसे झूठे पोस्टर लगा दिए गए। 2 बार राशन मिल जा रहा है। बात तो मैं कह रहा हूँ, बात हुई थी 15 लाख से शुरू, करप्शन से, ब्लैक मनी, काला धन लाने से, और 15 किलो आटे चावल पे गेहूं पे खत्म हो गई आके। इसको विकास कहते हैं। नोटबंदी करके हाँ, नोट तोड़ दी। कमर गरीबों की तोड़ी उसने नोटबंदी करके। गरीब परेशान हुआ, अमीर आदमी कोई लाइन में नहीं लगा था। जब करेंसी चेंज हुई थी, कौन का अमीर आदमी लगा था लाइन में? बताइए मेरे को। गरीबों को, गरीब परेशान हुए थे।